हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। डीएफपीआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम एप्रोप्रिएशन रीएप्रोप्रिएशन के बचे हुए प्रोविजंस को कवर करेंगे। एप्रोप्रिएशन रीएप्रोप्रिएशन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को एप्रोप्रिएशन रीएप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग कौन कौन से पावर दिए हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें है कि अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को सैलरी हेड को, अलाउंसेज हेड को, वेजेज को, पेंशनरी चार्जेज को, मेडिकल एक्सपेंसेज को, आरआरटी हेड को अगर इंक्रीज करना है, उसमें पैसा अगर इंक्रीज करना है तो रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकती है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन हुआ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? तो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है। और चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन है? तो जो सेक्रेटरी होता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का, वही चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है। ठीक है। अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को क्या करना है, एक सैलरी हेड से दूसरे सैलरी हेड में स्कीम के अंदर, जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2 स्कीम चल रहे हैं और एक स्कीम में मान लीजिए पैसे की कमी है, सैलरी हेड में दूसरे में ज़्यादा है, तो जो है पहले जैसे जो जिसमें ज़्यादा है, मान लीजिए दूसरे में ज़्यादा है तो दूसरे से पहले स्कीम के सैलरी हेड में रीअप्रोप्रिएशन किया जा सकता है और वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकती है। ठीक है। फिर क्या है, टू ऑगमेंट द प्रोविजन थ्रू सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। बोल रहा है कि जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का डिमांड जो है क्या कर सकती है, चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल से कर सकती है। यानी जो भी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए जो भी प्रपोजल होगा उसको कौन अप्रूव करेगा? तो उसको सेक्रेटरी अप्रूव कर देगा। ठीक है। और कहाँ भेजेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज देगा। तो यही बोल रहा है कि टू ऑगमेंट द प्रोविजन, ठीक है, टू ऑगमेंट द प्रोविजन ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, यानी ओरिजिनल जो बजट अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उस बजट को अगर ऑगमेंट करना है, इंक्रीज करना है, तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा इंक्रीज कर सकता है। और वो जो है प्रपोजल को कौन अप्रूव करेगा? तो सेक्रेटरी अप्रूव कर देगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और पावर कौन कौन से हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के पास। तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज के लिए अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कोई प्रोविज़न कर रखा है उसके डेवलपमेंट के लिए और उसमें जो है एक्स्ट्रा बजट है, तो इस एक्स्ट्रा बजट को किसी और जो है किसी और हेड में पैसे जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के स्कीम में ही वो पैसे रीअप्रोप्रिएट हो सकते हैं और किसी में भी रीअप्रोप्रिएट नहीं होंगे। आगे है कि अगर कोई काम है फॉर एनी वर्क, किसी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, कोई भी वर्क है और उसमें अगर जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना है, 20% तक, उस एक्सपेंडिचर को क्या करना है, 20% तक बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने का जो पावर है वो किसको दिया गया है? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी को, यानी सेक्रेटरी को दिया गया है कि 20% तक का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि टू इंक्रीज बजट अंडर एनी ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है, एज अलाउड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इट्स वेरियस ऑर्डर्स। बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टाइम टू टाइम जो भी ऑर्डर्स निकाले हैं किसके, एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन के लिए, और जिसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को पावर दिया हुआ है, वो सारे एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कर सकती है सेक्रेटरी के अप्रूवल से। ठीक है। और जो भी एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट करेगी, वो सारे एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन में वो क्या करेगी, फाइनेंशियल एडवाइजर जो होगा उसका कंकरेंस लेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं
अगला है कि ऐसे कौन कौन से केसेज हैं जिसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एप्रोप्रिएशन रीएप्रोप्रिएशन के लिए। चलिए देखते हैं क्या है। तो बोल रहा है कि ग्रांट इन एड में अगर कोई सेविंग है जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को दिया जाना है और उसमें कुछ सेविंग्स बचे हुए हैं ग्रांट इन एड में, तो उस सेविंग्स को क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या कर सकते हैं, रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ, तो सारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर है जिससे क्या होता है, असेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर है जिससे असेट क्रिएट नहीं होता है और लाइबिलिटी कम नहीं होता है, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जितने भी सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेज हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग का खर्चा हो गया, ये सारा चीज़ किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। तो ग्रांट इन एड का जो पैसा है वो इसमें क्या होगा, रीअप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर कोई पैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिससे असेट क्रिएट होता है, उस पैसे को लोन वाले सेक्शन में और लोन वाले सेक्शन से कैपिटल में क्या कर सकते हैं, रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अगर करना है तो उसके लिए किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। ग्रांट इन एड से भी अगर जो है सैलरी वगैरह में यानी रेवेन्यू सेक्शन में करना है तो उसमें भी किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। आगे दिया हुआ है कि सैलरी हेड से, अलाउंसेज हेड से पैसा जो है दूसरे प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी और अलाउंसेज हेड में तो किया जा सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट हेड से, लेकिन सैलरी हेड और अलाउंसेज हेड से पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ओई में या जो है ट्रेनिंग एक्सपेंसेज में एक नहीं कर सकते हैं। अगर करना होगा तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। आगे दिया हुआ है कि एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट का मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, जैसे वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रही है या जो है आईएमएफ फंडिंग कर रही है या जिसका फंडिंग बायलैटरल एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उस तरह का जो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है उसमें अगर कोई सेविंग्स है तो उसको नॉन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में रीअप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। अगला देखते हैं, ये सीक्रेट सर्विस फंड है। जो सीक्रेट सर्विस फंड समझते हैं, जैसे जो रॉ है, इंटेलिजेंस है, सीआईडी है, ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो इस पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो सीक्रेट सर्विस फंड में, उसको सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर से में न तो क्या किया जा सकता है, पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है रीअप्रोप्रिएशन के द्वारा, और न ही सीक्रेट सर्विस फंड से किसी और हेड में रीअप्रोप्रिएशन हो सकता है, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर सीक्रेट सर्विस फंड को अगर इंक्रीज करना है 25% या उससे ज़्यादा, यानी सीक्रेट सर्विस फंड के एक्सपेंडिचर को अगर बढ़ाना है 25% या उससे ज़्यादा, तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है किसका, कैग का। किसका अप्रूवल लेना पड़ता है, कैग का, ठीक है। आगे है कि बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स हेड है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर असेट हेड है, अदर फिक्स्ड असेट्स हैं, ठीक है। ये सब जो हेड है प्राइमरी यूनिट है, इस प्राइमरी यूनिट से दूसरे यूनिट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, नो मनी कैन बी रीअप्रोप्रिएटेड टू एनी प्रोजेक्ट इफ द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग गोज ओवर द अप्रूवल लिमिट बाय मोर देन 20%। बोल रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जो एक्सपेंडिचर है अगर 20% से ज़्यादा हो रहा है तो उसमें रीअप्रोप्रिएशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं करेगी, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। 20% तक तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद कर देती है, 20% से ज़्यादा होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। नो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड टू ए हेड फ्रॉम विच फंड्स वर प्रीवियसली रीअप्रोप्रिएटेड टू अनदर हेड।
बोल रहा है कि किसी हेड में मान लीजिए ओई है, ओई में पहले ही पैसा क्या किया गया है, रीअप्रोप्रिएट किया गया है, ठीक है, ठीक है। और जो है अब रीअप्रोप्रिएशन के बाद जो है ओई में पैसा आ गया, अब इस पैसे को हम खर्च नहीं कर पा रहे, अब चाहते हैं कि इस ओई से फिर ट्रेनिंग हेड में जो है पैसा डाल दे, ठीक है, ट्रेनिंग में पैसा डाल दे, तो ये नहीं होगा। यानी एक बार जब रीअप्रोप्रिएशन हो गया किसी हेड में, तो उस हेड से फिर किसी और हेड में हम रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नो रीअप्रोप्रिएशन शैल बी मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोल रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको अगर रीअप्रोप्रिएशन की ज़रूरत पड़ गई तो आप खुद से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन देखते हैं एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग क्या है। तो इसमें है कि सेंट्रल स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसमें जो है क्या करना है, इसमें अगर बजट को बढ़ाना है, ठीक है, तो इसमें अगर बजट को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, जो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें अगर सेविंग्स है तो इस सेविंग्स को इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे है कि इस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, किसको रेफर करना है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होगा उस इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को रेफर करना होता है। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया, तो जितना भी डे टू डे जो ऑपरेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सारा खर्चा किस में आएगा, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, चाहे जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज हो गया, सैलरी का खर्चा हो गया, पेंशन का खर्चा हो गया, वो सब इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। और जैसे स्कीम्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, तो या जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या जो कोई सब्सिडी है, तो ये सारा जो है नॉन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है। और जैसे ऊपर हम देख रहे थे क्या है कि सेंट्रल स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें अगर कोई सेविंग है तो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर से अगर कोई रीअप्रोप्रिएशन करना है तो प्रपोजल कहाँ भेजेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। और जो है अदर देन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है तो बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भेजेंगे प्रपोजल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि जितने भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेज है, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेज है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेज है, तो ये सारा का सारा जो भी ये एक्सपेंसेज है, इस एक्सपेंसेज में अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है तो आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक का ही रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। मतलब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो पावर दिया गया है वो 2 करोड़ तक का ही दिया गया है। इससे ज़्यादा अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को के पास जाना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक तो ये हो गया, दूसरा है कि जैसे माइनर वर्क्स का काम है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, रिवार्ड्स है, एलटीसी है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेज है, मटेरियल एंड सप्लाईज है, कॉस्ट ऑफ राशन है, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट है, माइनर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क्स है, बैंक एंड एजेंसी चार्जेज है, लॉस इन एक्सचेंज है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। और ये जो है 5 करोड़ तक जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को पावर दिया गया है रीअप्रोप्रिएशन का। और जो नॉन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है, जैसे स्कीम्स हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, सब्सिडी हो गया, तो ये क्या है, इसमें जो है 15 करोड़ तक जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को पावर दिया गया है रीअप्रोप्रिएट करने का, ठीक है। इससे ऊपर अगर जाता है तो क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अप्रोच करना है। आगे देखते हैं, अगला क्या है हमारा, रीअप्रोप्रिएशन डेट इंक्रीजेज एनी ऑब्जेक्ट हेड बाय मोर देन 20% ऑफ बजट एस्टीमेट और 100 करोड़ विच एवर इज हायर मस्ट बी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट। बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट हेड में अगर 20% से ज़्यादा अगर अमाउंट रीअप्रोप्रिएट करना है
और वो जो 20% का अमाउंट है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में जो रीअप्रोप्रिएशन होगा वो रीअप्रोप्रिएशन जो है उस रीअप्रोप्रिएशन को आपको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो 20% से ज़्यादा होगा उस केस में, और या तो आपको 100 करोड़ से ज़्यादा अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है, उस केस में भी आपको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इसको कब रिपोर्ट करेंगे, तो बोल रहा है कि दिस शुड बी डन along with लास्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है पार्लियामेंट में जब हम रखते हैं, उसी के साथ जो है ये वाला जो रीअप्रोप्रिएशन है वो भी इसके साथ आपको पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बोल रहा है कि इफ सच रीअप्रोप्रिएशन इज डन आफ्टर द लास्ट बैच प्रायर अप्रूवल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड। बोल रहा है कि मान लीजिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स था, वो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद आपको जो है रीअप्रोप्रिएशन करना है, ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा का। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का प्रायर अप्रूवल लेके रीअप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है एप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन का। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।